हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ द चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन। और हाँ, इसमें हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे यार, जो भी लगभग सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों का डर बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी सिंगल आंसर क्वेश्चन वो सब करेंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे एंड रीजन असर्शन क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ नहीं है। मैक्सिमम बच्चे उससे डर रहे हैं तो आपको बहुत फील आएगी। और हाँ, बीच में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग उनके आंसर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर के साथ कौन रिलेट करता है। अगर आपने वेपर प्रेशर पढ़ा हो सॉल्यूशन चैप्टर में, 3 जगह पर आता है। हाँ, 3 जगह पर आता है, हेनरी लॉ में, राउल्स लॉ में, और उसके बाद आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो था, ओके बहुत शानदार, पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब कोई भी याद कर लो भैया, वेपर प्रेशर जो था, वेपर प्रेशर को रिलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मोल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है, किसका यूज किया जाता है, मोल फ्रैक्शन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिजोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड। कि एक सॉल्यूशन है जिसको आप टच करते हो तो वो आपको कूल फील होता है, इट मीन्स वो एक एंडोथर्मिक है ना। अगर आप उसे कूल फील हो रहा है, एक्जोथर्मिक होता है तो उसमें से हीट रिलीज हो रही है ना, तो थोड़ा आपको गर्म महसूस हो रहा होता है, बट वो ठंडा महसूस हो रहा है। तो कह रहे हैं कि किस केस के अंदर शुगर जो है सबसे रैपिडली डिजोल्व होगी। शुगर क्रिस्टल इन कोल्ड वाटर, आप ये प्रैक्टिकल सोच सकते हो कि हाँ, शुगर क्रिस्टल कोल्ड वाटर में जल्दी डिजोल्व होते हैं क्या। ठंडे पानी के अंदर चीनी घोली जाती थी क्या, अभी गर्मी में मीठा पानी बनाया होगा आप लोगों ने, नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है, पाउडर्ड शुगर इन हॉट वाटर, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसको हीट सप्लाई करो तो फास्टली होगा। एंडोथर्मिक में हीट सप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज, क्या होती है भाई, लेस देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ग्रेटर देन द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब उन्होंने बात कर ली है स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होगा, डिसोल्यूशन क्या होता है कि जब आप चीनी डालते हो तो उसमें डिसोल्व होने लगती है, और जब आप एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से ज़्यादा उसके अंदर चीनी डाल दोगे तो वो क्या होता जाएगा भैया, और ज़्यादा डिजोल्व होती चलेगी, और ज़्यादा डिजोल्व होती चलेगी, और इन दी एंड क्या होता चलेगा कि ना वो क्रिस्टल आपस में कोएगुलेट करेंगे, कोएगुलेट या कह लीजिए कि जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। जुड़ के नीचे क्रिस्टल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इक्विलिब्रियम स्टेज पे दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बिकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, precipitation of substance A takes place when amount of A is added to the solution. The solution is एक बिकर है, उसमें आपने सब्सटेंस ए को ले रखा है। सब्सटेंस ए की प्रेसिपिटेशन हो जाएगी जैसे आप स्मॉल अमाउंट ऑफ ए उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने थोड़ा सा और ए ऐड किया तो उसकी प्रेसिपिटेशन होने लगेगी। तो सॉल्यूशन किस कंडीशन पे पहुंच चुका है, मैं आपको बताता हूँ कि ना, अगर आप पानी में चीनी घोलोगे ना तो घुल जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसमें चीनी घुलनी बंद हो जाएगी, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थोड़ा सा उसको गर्म कर लो, थोड़ा सा गर्म करोगे फिर और चीनी डाली जा सकती है, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसके बाद भी अगर चीनी डालोगे ना वो डिजोल्व नहीं होगी, उसकी प्रेसिपिटेट बनना, जैसे अभी मैं बोल रहा था क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाती है। तो क्रिस्टलाइजेशन आपको कब देखने को मिलती है, जब आपको सॉल्यूशन किस तरह का बन चुका हो भैया, जब आपका सॉल्यूशन बन चुका हो सुपर सैचुरेटेड। आगे बढ़ते हैं, और हाँ, इसमें आप लोग अप्रोक्स 40 क्वेश्चन करने वाले हो, बहुत क्वेश्चन करोगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डजंट डिपेंड्स अपॉन। एक सॉलिड सोल्यूट को डिजोल्व करा रहे हो,
एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, प्रेशर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो इसका सीधा सा आंसर है प्रेशर पे, बिकॉज बोथ आर नॉन कंप्रेसिबल। चाहे सॉलिड है चाहे लिक्विड है, वो नॉन कंप्रेसिबल है, तो उन पे प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनके ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो लेस होती है, लो होती है। वो किस कारण से होती है? वहाँ पर एक फेमस बीमारी देखने को मिलती है, उस बीमारी को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? एनोक्सिया, लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एनोक्सिया होता क्यों है? ये एनोक्सिया होता है क्योंकि ऊपर ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, प्रेशर की वजह से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो अ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब हो सकती है? जब पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड टूट रहे हों। इवन मैं हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा भैया? मिथेनॉल एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनोल एंड एनिलीन। बेटा जी मुझे बहुत ज़्यादा लगता, बहुत ज़्यादा दिल से बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल आएंगे, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना। तो इसका सीधा सा आंसर है भैया पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। और इस तरह के क्वेश्चन को जब पढ़ो ना तो दो यहाँ से डाटा उठाया करो कि यार वो क्या कहना चाह रहा है। अब देखो मिथेनॉल एंड एसीटोन जो है ये कौन सी डेविएशन शो कर रहा है भाई? ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। आपको पॉजिटिव डेविएशन का पता चल गया तो नेगेटिव का भी तो पता चल रहा है मेरे भाई। ये सब कौन सी डेविएशन शो कर रहे हैं? ये सब नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, है ना। ये सब कौन सी डेविएशन शो कर रहे हैं? नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। आगे बढ़ो, चलो ठीक है, बहुत शानदार। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती हैं, है ना। कौन कौन सी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कम टू द पॉइंट। तो नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, किस पे डिपेंड करती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स शायद पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे। तो ये भी अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होना चाहिए? अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम वेंट होफ फैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेंट होफ फैक्टर अगेन वहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे। तो NaOH को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Na पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। तो यहाँ पर आपको 2 पार्टिकल मिलेंगे। Na2SO4 को ब्रेक कर दीजिए, 2Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर आपको 3 पार्टिकल्स मिलेंगे। NH4 NO3 को तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, यहाँ पर आपको 2 पार्टिकल मिलेंगे, KNO3 में K पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किधर है? सोडियम सल्फेट में, Na2SO4 में। तो यहीं पर बॉइलिंग पॉइंट भी आपका हाईएस्ट होने वाला है Na2SO4 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है भाई। ये 2 कांस्टेंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, क्या होता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एक होता है आपके पास मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड दूसरा होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग Kb से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को हम लोग Kf से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका दूसरा नाम भी होता है, ये बहुत फेमस रहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। अब इन दोनों की खास बात होती है कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करती हैं सॉल्वेंट पे। लिख लेना, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। मतलब अगर आपसे कोई Kb पूछता है तो Kb वाटर के लिए अलग होगा,
बेंजीन के लिए अलग होगा, और किसी सॉल्वेंट के लिए अलग होगा। ठीक है, इन दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, और वो क्या होती है, केल्विन केजी पर मोल, या फिर केल्विन पर मोलल। ठीक है, या फिर केल्विन पर मोलल, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ना सर, ये कैसे बनाया आपने, ऐसे करोगे क्या। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज के एफ एम, के एफ एम, तो यहाँ से के एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बाई एम। अब डेल्टा टी एफ एक टेम्परेचर है, केल्विन में रिप्रेजेंट होगा, और इसकी यूनिट होगी मोल्स पर केजी, यहाँ से निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंपैरिजन टू अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन इज। देखिए, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होगा, तो वो एक एंटाइटी रहता है, एक पार्टिकल के रूप में काम करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप MgCl2 की बात करते हो तो MgCl2 ब्रेक डाउन हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव में एंड 2Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो तो 1 एंड 2, हेयर इज 3, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 हैं, तो इसकी वैल्यू भी 3 टाइम्स चेंज हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिखोगे, अबाउट 3 टाइम्स। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अभी हमारे पास एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज। एक कच्चा आम है, आप उससे आम का अचार बनाने लग जाते हो, है ना। तो क्यों, आपने मतलब गांव में पहले बनाया जाता था, मतलब मुझे याद है मेरी दादी बनाती थी। तो होता क्या है, सीन क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है इसका, कि जो सोल्टी सॉल्यूशन होता है ना, वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, और जो कच्चा आम है जब आप उसको कच्चे आम में डालते हो, तो जैसे मान के चलो मेरी ड्राइंग अच्छी है, समझ लेना, है ना, पिकासो ने दोबारा जन्म लिया है हमारे इंडिया में, तुम्हें पता भी नहीं लगा होगा। ओ ये ठीक है, ये कच्चा आम है, हमने इसको पानी में डाल दिया। अब बाहर है हाइयर कंसंट्रेशन, है ना, नमक के पानी की, और इसके अंदर है लो कंसंट्रेशन। ओस्मोसिस का नाम सुना होगा, OLH। OLH में क्या होता है, OLX से याद कर रखा मैंने, OLX, है ना। ओस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से पार्टिकल हाई की तरफ मूव करते हैं, तो यहाँ से पार्टिकल इधर मूव कर रहे होते हैं, और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट ऐसे हो रही होती है तो ये धीरे धीरे श्रिवल करता जाता है, ये थोड़ा मतलब कमज़ोर होता जाता है, इसका पानी बाहर निकलता जाता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, इट लूज वाटर ड्यू टू ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के कारण अपने आप ओस्मोसिस होती है, वरना थोड़ा प्रेशर का फंडा होता है रिवर्स ओस्मोसिस में। यहाँ पर क्या होगा भैया, ये लूज करता है वाटर ड्यू टू ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर शायद आप लोगों को याद हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे होता था, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये होती थी इक्वेशन नंबर 1, ये होती थी इक्वेशन नंबर 2, और जब आप इनको कंबाइन करते थे तो पाई इक्वल टू हो जाता था CRT। ठीक है ना, C इज कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इज हायर देन दैट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सिंपल सी बात है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से ज़्यादा ही होता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलैलिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव द सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको रिलेट कीजिए, क्या कहना चाह रहा है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन है सुक्रोज के, एक बिकर में दूसरे बिकर में, 2 बिकर ले लिए, उन दोनों की मोलैलिटी सेम है, मान लो 1 मोलल है, बट सॉल्वेंट अलग अलग है। तो कह रहा है कि हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इज इट ट्रू। डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KFM, है ना, फर्स्ट सॉल्यूशन, फिर डेल्टा TF टू KFM। मोलैलिटी दोनों की सेम है, बट KF, वैल्यू ऑफ KF जो होती है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे, और अगर आप सॉल्वेंट चेंज करो तो KF की वैल्यू चेंज होगी, तो डेल्टा TF की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। ठीक है ना, तो आपको फॉल्स बताना था, तो यही जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, और जब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो बाकी सब स्टेटमेंट ट्रू हो जाती हैं, उनको देख लीजिए, काम आएगी। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज गिवन बाय
पाई इक्वल टू CRT, सत्य बात है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड, यही रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, सत्य बात है। बात ये जो है सत्य है कि वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगला है द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर इज आई। आई क्या होता है? नंबर ऑफ, कई सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, बाकी मुझे जो सबसे अच्छा लगता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन टू द नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो KCl को तोड़ो, KCl किस में टूटेगा? K पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, तो 2 आएगा। NaCl को तोड़ो, किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, तो 2 आएगा। K2SO4 को तोड़ो, किस में टूटेगा? 2K पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, गलत बतानी है, सही नहीं। ये पढ़ लेना है ना, क्योंकि ये मत सोच लेना कि हम तो भारत सर के अल्ट्रा प्रो मैक्स स्टूडेंट हैं, हम तो सही करेंगे। हैप्पी बर्थडे हो सकता है, अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, प्रेशर की यूनिट सेम रहेगी। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ये बात गलत है। रिवर्स ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर। ऑस्मोसिस में लो टू हाई होता है, ये बोल रहा है लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर। लो से हाई थोड़ी ना जाएगा, रिवर्स में तो हाई टू लो फ्लो होता है। तो ये वार्तालाप यहाँ पर गलत किया गया मेरे बबलू। और बात सही है कि गलत है, उसके लिए जरूरी है वन शॉट देख लेना, उसके लिए जरूरी है नोट्स भी पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बताई है ये बात। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना, एंड मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूज ऑफ हेनरी कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सत्य बात है ये। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। तो याद रखिए इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ से एक खास बात बताता हूँ कि जो KH है, KH की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है ना। और KH की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द सोल्यूबिलिटी, या कह लीजिए सोल्यूबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द KH। KH में और सोल्यूबिलिटी में अगर आपसे कोई रिलेशन पूछता है तो इन दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है ना। आगे द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सोल्यूबिलिटी, ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सोल्यूबिलिटी, यही होगा, इन्वर्स का रिलेशन होता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर दी फिगर 2.1 मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको एक डायग्राम बना के दिया गया है, ठीक है। एक तरफ फ्रेश वाटर है, कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर है। ये डीसैलिनेशन इन वाटर का डायग्राम है। डीसैलिनेशन का मतलब क्या होता है? डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी को डीसैलिन करना है, उसमें से नमक को अलग करना है। तो उधर ना रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। रिपीट करो, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जरूरी क्या होता है कि आप हायर प्रेशर लगाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाओ ऑन सॉल्यूशन साइड, सो दैट कि पार्टिकल्स की मूवमेंट इस तरह से हो जाए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। वाटर विल मूव, करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B इफ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B। क्या पिस्टन B पे लोअर प्रेशर लगाओगे, ठीक है ना, लो नहीं, हायर। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर से ग्रेटर लगाना है, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। तो इट इज द राइट आंसर। बाकी सब रोंग है, रोंग को याद नहीं रखना, कहीं उनको भी ध्यान से देखने लग जाओ। हाँ, अगर आपसे गलत पूछे तो उस गलत को मार्क करके आप सही देखो कि यार सही बातें क्या क्या हैं। आगे बढ़ते हैं ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
We have three aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C with the concentration 0.1 molar, 0.01 molar, 0.001 molar respectively. The value of Van Hoff factor for these solution will be in the order. मैं आपको सिंपल बताता हूँ. 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर से आप क्या समझ रहे हो? कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, पानी ज़्यादा डाल रहा है, तभी तो ये कंसंट्रेशन कम होती जा रही है. अब जब डाइल्यूशन ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही तो वैन होफ फैक्टर है. ठीक है ना? तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा? आई ए इज मोर देन आई बी इज मोर, नहीं, आई ए से ग्रेटर होगा आई बी, से ग्रेटर होगा आई सी. अगला क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन. इन ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन मिक्सचर intermolecular interaction of AA and BB type are nearly same as AB interaction. ये बात सही है. अगर मैंने बोला है आइडियल नॉन आइडियल मुझे बहुत ज़्यादा लगता है तो इसको अच्छे से देख भी लेना. तो क्या कह रहा है? ब्रोमो इथेन क्लोरो इथेन मिक्सचर में इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ AABB टाइप आर नियरली सेम. इन इथेनॉल एंड एसीटोन मिक्सचर AA and BB टाइप इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन आर स्ट्रोंगर देन AB टाइप इंट्रैक्शन. In chloroform and acetone mixture, AA and BB type intermolecular attraction are weaker than AB type interaction. देखो, पहले तो ये बात सही दे रखी है. ये बात कब सही हो सकती थी? स्ट्रोंगर की जगह वीकर. इथेनॉल और एसीटोन का जब आप मिक्सचर बनाते हो ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है क्योंकि इथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है. क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जब आप मिक्सचर बनाते हो तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर हो जाती है. तो ये बात भी गलत है. बात सही है ये, बट यहाँ पे आओ. सॉल्यूशन बी एंड सी विल फॉलो राउल्स लॉ. बिल्कुल नहीं, सॉल्यूशन बी और सी राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं. सॉल्यूशन ए विल फॉलो राउल्स लॉ. सॉल्यूशन ए जो है वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा. ये एक सत्य बात है. ठीक है ना? सॉल्यूशन बी विल शो नेगेटिव डेविएशन, नहीं, वो ऊपर बात ही गलत दे रखी है. ठीक है ना? सॉल्यूशन सी विल शो पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं. अच्छा, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूँ. पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं? अगर पार्टिकल्स का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं, नहीं, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन. और अगर वेपर प्रेशर घट जाता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन. तो इसके लिए ना एक ट्रिक की थी किसी ज़माने में, अगर मतलब PWNS फिजिक्स वाला नाइस सर. पी का मतलब होता है कि जहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होती है वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है. जहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होती है वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होती है. स्ट्रोंगर, यहाँ पर वीकर अट्रैक्शन और यहाँ पर स्ट्रोंगर अट्रैक्शन. काम आएगी ये बात, याद रख लेना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 beakers of capacity 500 milliliter were taken. One of these beakers labeled as A, okay, was filled with 400 milliliter of water, whereas the beaker B filled with 400 milliliter of 2 molar solution of NaCl. 400 milliliter but इसमें 2 molar NaCl भी है. At the same temperature, both the beakers were placed in a closed कंटेनर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम कैपेसिटी. दोनों को एक सेम कंटेनर में फिक्स किया. एट ए गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl. वेपर प्रेशर ऑफ इन कंटेनर ए इज मोर देन इन कंटेनर बी. एग्री करते हो कि नहीं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज हाइयर देन द सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. याद रखना, आपने नमक मिला दिया तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो वेपर नहीं बनाएगा, है कि नहीं? तो आई थिंक हमने क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आ गई है. क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट.
if two liquids A and B form minimum boiling azeotropes at some specific composition then A मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बना रहे हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स देखिए दो तरह के एजोट्रोप्स होते हैं। एजोट्रोप्स किसे कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, ठीक है, विच बिहेव्स लाइक प्योर लिक्विड विच हैव सेम कंपोजिशन इन देयर लिक्विड फेस एज वेल एज इन देयर वेपर फेस। उनके वेपर फेस में भी उनकी कंपोजिशन सेम रहती है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स का मतलब क्या होता है? जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कम किसका होता है? जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो वो जल्दी बॉइल हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, जिनका वेपर प्रेशर कम होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्यों सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइल करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, है ना। तो नेगेटिव डेविएशन वाले याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ठीक है ना। और नेगेटिव डेविएशन वाले क्या करते हैं भाई? नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, याद रखना ये बात। ए बी इंट्रैक्शन, अच्छा आपको मिनिमम बताना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्गर या वीकर? मिनिमम के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होनी चाहिए। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज लेस नंबर ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर। आई थिंक यही बात सही है। ए बी की जो इंट्रैक्शन है वो वीकर है देन दोज बिटवीन ए एंड बी। अगला है 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution is, यहाँ पर डाइल्यूटेड, यहाँ पर मोलैरिटी का डाइल्यूशन लो लगेगा, और मोलैरिटी का डाइल्यूशन लो क्या होता है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अच्छा मोलैरिटी का ना एक, अच्छा जो भी सही आंसर होगा उनको मैं हट दे दूंगा। मोलैरिटी का ना एक मिक्सिंग वाला भी लो होता है कि दो अलग अलग सॉल्यूशन की अलग अलग मोलैरिटी है, आपने उनको मिक्स कर दिया तो क्या होगा। बाकी यहाँ पर डाइल्यूशन लो लगेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। फर्स्ट केस में मोलैरिटी कितनी है? 0.02 और वॉल्यूम कितना है? 4 लीटर इज इक्वल टू M2 हमें नहीं पता। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। इसमें जो भी सॉल्यूशन था उसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो 4 लीटर में 1 लीटर ऐड किया तो 5, तो M2 क्या हो जाएगा? 0.02 इंटू 4/5, तो ये हटेगा, ये 100 है ना, और कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 है ना, और ये 5 1 पे, और फिर 6 पे 1.6, ये क्या हो जाएगा? 0.016 है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक, है ना, ब्रेक हो जाता है। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन मिक्सचर विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। भैया जब बॉन्ड टूट गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, तो वो क्या करेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स बनाएंगे एंड विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एट स्पेसिफिक कंपोजिशन मिथेनॉल एसीटोन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स विल शो पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, at specific composition methanol acetone mixture will form minimum boiling isotopes will show negative deviation. At specific composition methanol acetone mixture will form maximum boiling isotopes and will show negative deviation. भैया पॉजिटिव डेविएशन होगी, डेविएशन क्या होगी इधर? पॉजिटिव होगी, और एजोटोप्स क्या बनेंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजोटोप्स।
क्योंकि देखिए ना बॉन्ड टूट गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई है। फोर्स, और मैंने बताया था PWNS है ना, पॉजिटिव डेरिवेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कर हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दिस वन। बाकी यार बुक में कुछ और आंसर दे रखा है, बाकी मुझे करेक्ट कर देना, मुझे ये लग रहा है 99.99% मैं श्योर हूँ। ऑन एडिंग एसीटोन टू मीथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, सही है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। KH वैल्यू फॉर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, HCHO, CH4 आर 40.39, 1.67, 1.83 इंटू 10⁻⁵, 0.413 रिस्पेक्टिवली। अरेंज दीज गैसेज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी। आपने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी में अरेंज करना है, कैसे कीजिएगा? तो भाई ऐसा है, KH की वैल्यू दे रखी है, सोल्यूबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मुझे श्योर है कि ये सही है, इन केस कुछ गलत हो तो मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँगा और कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाओ, मे भी मैं उम्र का फ़र्क पड़ रहा हो। तो सोल्यूबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, तो आपको बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, तो सबसे पहले सबसे कम, और सबसे कम वैल्यू किसकी है? यहाँ पर सबसे कम वैल्यू है ये, तो सबसे पीछे आएगा HCHO, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ी ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? ये वाली, HCHO के बाद आएगा CH4। सॉरी, सबसे कम वैल्यू है ये, तो ये तो सबसे ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू है? इसकी, तो ठीक है, ये हो गया सबसे पीछे, सबसे ज़्यादा, सबसे कम, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा आएगा। इसको बोल देता हूँ A, B, C एंड D। सबसे ज़्यादा जो होगी उसकी सोल्यूबिलिटी सबसे कम, यानी कि A सबसे कम, उसके बाद B, उसके बाद D, उसके बाद C। A, B कौन है? B किसको मानना है आपने? B मानना है CO2 को, तो आई थिंक ये हमारा आंसर हो जाएगा। गलत होने लगा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़े से सिलेक्टेड और क्वेश्चन है, विद आंसर है। इफेक्ट ऑफ एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट इज। अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हो तो क्या हो जाता है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक वोलेटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम कर देता है, तो क्या कर देगा? लोअर डाउन कर देगा वेपर प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। मोलैरिटी को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं भैया? बहुत सिंपल है, मोल पर लीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which mode of expression the concentration of solution remains independent of temperature। किस में इंडिपेंडेंट रहती है भैया? मोलैलिटी के केस में, है ना। मोलैलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया, इन सब में टेम्परेचर का फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो इतनी भी वॉल्यूम वाली टर्म्स होती हैं उनमें फ़र्क पड़ता है। मतलब इसमें नहीं पड़ता टेम्परेचर का फ़र्क, मतलब इन सब में पड़ता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। अमलगम, अमलगम एक फेमस अलॉय होता है जिसकी फिक्स बात होती है कि भैया उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर मरकरी जरूर होगा, ये फिक्स बात है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है? मरकरी कम मात्रा में लिया जाता है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है अमलगम ऑफ सोडियम एंड मरकरी। तो यहाँ पर सोडियम सॉलिड होता है और मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड एंड सॉलिड का एग्जांपल होता है। एनसीईआरटी को टेबल भी याद कर लेना, टेबल सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। पर्सनली एज बिग ब्रदर सजेस्ट करूँगा कर लेना, टेबल्स का जो डाटा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, सीयूईटी में काम आ जाएगा, जेई नीट का एग्जाम दे रहे हो उसमें काम आ जाएगा, कई सारे फ़ायदे हैं। देख लो, मैं किसी और चीज़ की बात नहीं करता हूँ, बट फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में और बायो में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से पूछ लेना, आते हैं बहुत क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। one of the solution represent the solution of a solid in solid, बोरोन, ब्रास, बेरिलियम, ब्रेड। तो यहाँ पर किसका एग्जांपल आएगा? ब्रास का। और ब्रास किससे मिलकर बनता है? कॉपर से एंड जिंक से। ये पहले पेज पे लिखा हुआ है डाटा। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजन असर्शन क्वेश्चन, जो बच्चों को थोड़ा सा हैंग करते हैं, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन।
तो कैसे कीजिएगा रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन भाई? देखो सिंपल बताता हूँ कि असर्शन एक स्टेटमेंट होती है, उसके लिए रीजन दिया हो तो वो भी एक स्टेटमेंट होती है। दोनों बातें सही हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन, देन वी यूज ए। असर्शन सही स्टेटमेंट है, रीजन सही स्टेटमेंट है बट आपस में लिंक नहीं है, देन वी यूज बी। असर्शन सही स्टेटमेंट है, रीजन गलत स्टेटमेंट है, देन वी यूज सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज डी। क्लियर? चलो सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर, पता है हमको। सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यही बात सही है बट इन बातों का आपस में कोई लिंक नहीं है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है बात, और सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट मतलब अगर किसी जगह पर आपने पानी ज़्यादा ले लिया तो जो सॉल्यूशन की नेचर होगी, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड होगी, क्योंकि पानी लिक्विड था। तो ये कह रहा है कि भाई जो सॉल्वेंट होता है वो फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, ये बात सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को ऐसे डिफाइन नहीं करते, मोलैरिटी को किस तरह से डिफाइन करते हैं कमेंट सेक्शन में बता देना। मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये बात सही है। इसमें यहाँ पर असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज व्हाट कैन वी यूज, वी कैन यूज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द solubility ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। अगर आप एक सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करा रहे हो तो उसकी सॉलिबिलिटी को आप अफेक्ट करते हो विद टेम्परेचर चेंज। हाँ, वो टेम्परेचर चेंज होने से सॉलिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। इफ द डिजोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक द सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक्जोथर्मिक प्रोसेस कोज उसमें से ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है तो उसमें हम टेम्परेचर कम करते हैं, वो उसके लिए फेवरेबल है। तो बातें सही हैं यार, आपस में लिंक भी हैं, है ना। टेम्परेचर की बात हो रही है और टेम्परेचर का रोल भी हम लोग समझा रहे हैं कि हाँ यार इस तरह से इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ब्रो ए। क्लियर है? अगली बात, अच्छा ये सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। आगे बढ़ते हैं, द और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। सही बात है ना, प्रेशर बढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक में CO2 की सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब उस पर प्रेशर लगाते हैं। राउल्ट्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी। अच्छा, राउल्ट्स लॉ ने प्रेशर और सोल्युबिलिटी का रिलेशन नहीं दिया था, प्रेशर और सोल्युबिलिटी का रिलेशन दिया था हेनरी ने। इन्होंने वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन दिया था। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सी। अगला क्वेश्चन है भाई, अगले असर्शन पे आ जाओ। एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। जो जलीय जीव होते हैं वो कोल्ड वाटर में बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, चिल मारते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का क्या रोल होता है, गैसेज जो होती है ना, गैसेज की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड या इन वाटर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में लोअर टेम्परेचर फेवर करता है अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर यही बात करिए कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ कि ना, आपने देखा होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो कोल्ड ड्रिंक ही पी जाती है, वो ठंडे ही करके पी जाती है। इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, वो गैस ही वो जो डिजोल्व गैस है वो इवेपोरेट हो जाएगी, तो कम टेम्परेचर फेवरेबल होता है। तो ये दोनों बातें सही हैं, है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए, कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू अवॉइड बैंड्स द टैंक्स यूज्ड बाय to avoid bends the tank used by scuba divers are filled with air diluted with helium। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, पता है ना, जैसे पानी है, पानी के ऊपर तैरते हैं उन्हें बोलते हैं स्विमर, और जो पानी के नीचे जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्कूबा डाइवर्स। ठीक है ना। इनके जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें हीलियम यूज़ की जाती है। क्यों? हीलियम इज वेरी लेस सोल्यूबल इन ब्लड इवन एट हाई प्रेशर, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी कम है। अगर आपने भी थोड़ी देर पहले देखा हो, हाँ अच्छा, जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो दोनों बातें सही हैं, तो हम यूज़ कर सकते हैं ए। अगला क्वेश्चन है,
टू अवॉइड बेंड्स द टैंक यूज बाय स्कूबा डाइवर्स, ये पढ़ लिया शायद हमने ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, सही बात है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सोलिबिलिटी घट जाएगी। डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, गैस का डिजोल्व होना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तभी तो उनकी सोलिबिलिटी घटती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बताइए ये बात कि जब आप एक गैस को डिजोल्व कराना चाहते हो तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दैट्स वाई अगर आप उस केस में टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वहाँ पर सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ए। अगला क्वेश्चन, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यही था, कौन, राउल्ट्स लॉ था ये। द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ए। अगला क्वेश्चन है, इफ द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू दोज बिटवीन ए बी दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल, ये सही बात है, ये आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आर नियरली आइडियल इन बिहेवियर, ओके, ये बातें आपस में लिंक नहीं है। यहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए सी, मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आइडियल नहीं बनते हैं, नॉन आइडियल बनते हैं। आइडियल बनते हैं जब सेम नेचर के हों। अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म अ सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से होता है, Cl, ओके, CHCl3, CH इधर, Cl Cl Cl, और एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 इधर CH3, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव होने लग जाती है ना। क्लोरोफॉर्म फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन, ये बात सही है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे भैया, वी कैन यूज़ ए, ओके। इसी वजह से तो वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। तो ये था जी बेटा जी टोटल आपका क्या, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन, सारे के सारे, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और बहुत अच्छे से हम लोग ये हमारी जो 10 डेज़ की प्लेज है इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।